आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के टिकरापारा में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी तूफान गाड़ी, हादसे में 2 लोग हुए घायल, उपचार जारी। मुंडन होकर किया विरोध प्रदर्शन, एथेनॉल प्लांट के निर्माण पर विरोध अब नजरें प्रशासन की प्रतिक्रिया पर है। विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, शिक्षक संघ मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर स्कूलों में तालाबंदी की दी चेतावनी। राम दर्शन को लेकर लोगों में काफी उत्साह, श्रद्धालुओं का दल आज हुआ रवाना, सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना की। महाविद्यालय में स्थानांतरण को लेकर छात्रों में आक्रोश, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन, छात्रों की शिक्षा पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। नया बस स्टैंड की हालत बद से बदतर, शौचालय कुछ ही दिनों में हो गई खराब, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, 16 अक्टूबर को कलेक्टोरेट के सामने करेंगे प्रदर्शन, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अधिकारियों की करेंगे मांग। अब खबरें विस्तार से। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 अक्टूबर को कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संघ के सदस्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं की मांग करेंगे। कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि शासन द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे अनिश्चितकालीन धरने पर जाने के लिए बाध्य होंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। संघ के नेता ने कहा कि हमारे अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी मांगों को गंभीरता से लेगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति और बेहतर कार्य परिस्थितियों जैसे मुद्दे शामिल हैं। संघ ने सभी सदस्यों से इस प्रदर्शन में भाग लेने की भी अपील की है। हमारा कर्मचारियों के संबंध में लंबित मांगे हैं, जिसके संबंध में हमने प्रथम ज्ञापन 9/9/24 को स्मरण पत्र के रूप में दिया था जिला कार्यालय में सहायक आयुक्त को 7 दिवसों के भीतर निराकरण करने का, जिसके किसी प्रकार से जवाबी पत्र हमें मिला नहीं, न हमें किसी प्रकार का जवाब प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप हमने 4/10/2024 को एक दिवसीय कार्यालय घेराव का अल्टीमेटम दिया है, जिस दिनांक को अगर हमें निश्चित रूप से किसी प्रकार का जिला कार्यालय से किसी प्रकार का आश्वासन लिखित रूप में समझौता नहीं मिल पाएगी तो निश्चित ही हम आगे अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ेंगे। नवागढ़ के नांदघाट स्थित नवीन महाविद्यालय के स्थानांतरण को लेकर छात्रों का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। कॉलेज के छात्रों और छात्राओं ने आज एक विशाल रैली निकालकर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि नांदघाट में संचालित महाविद्यालय को अमोरा स्थानांतरित करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फैसले से छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे उनकी यात्रा में भी कठिनाई होगी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और प्रशासन से अपने निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कदम से कॉलेज की पढ़ाई और सुविधाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है और छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे और भी बड़े प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा स्थापित नया बस स्टैंड, जो कि सर्वयुक्त लोगों के लिए बनाया गया था, अब अपनी खराब स्थिति के कारण चर्चा में है। यहां स्थापित शौचालय कुछ ही दिनों में खराब हो गए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निगम के अधिकारियों का कहना है कि शौचालय को बार बार लोगों द्वारा खराब किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों में निराशा उत्पन्न की है। यात्री और नागरिक ये जानना चाहते हैं कि जब एक नई सुविधा का उद्घाटन किया गया तो उसकी देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई।
इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने निगम से उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। हमको तो आए हुआ करीब 2 महीना, मैं आए तब से खराब ही है। सुविधा वो सीट की कमी है, सीट बहुत कम है, 2 सीट है, 2 लेडीज 2 महिला में, और इसके चलते काफ़ी परेशानी होती है। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, 2-4 आ गए तो काफ़ी परेशानी होती है। महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह का जो हाँ, वो सब है। तो उसमें भी नैपकिन नहीं, मशीन बस है। नहीं, मशीन बस है, हाँ। नैपकिन नहीं है। बेमेतरा में श्री रामलला के दर्शन के लिए जिले से श्रद्धालुओं का दल आज रवाना हुआ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टेकचंद्र अग्रवाल और उप संचालक समाज कल्याण विकास बरखा कासू कलेक्ट्रेट परिसर से तीर्थ यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये सब अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं सीईओ अग्रवाल ने सभी यात्रियों को श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की है। इस अवसर पर चिकित्सक, सीईओ जनपद सहित कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं राज्य शासन द्वारा राज्य के राम भक्तों के लिए निःशुल्क अयोध्या धाम में श्री राम के दर्शन के लिए श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। शासन की योजना के अनुरूप जो है अयोध्या रामलला दर्शन हेतु हमारे जिले से 60 लोगों की टीम जा रही है और ये हमारी 5वीं दस्ता है। जून से हम लोग शुरू किए थे और सभी जो 4 दल है दर्शन करके वापस आ चुके हैं। ये 5वां दल हमारा रवाना कर रहे हैं। देसाई मुख्यमंत्री को और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, जो हम आज जनता को, आम जनता जो दर्शन के लिए तरसते थे उसको अयोध्या जाने को मिल रहा है। और हमारे क्षेत्र के विधायक दयाल दास बघेल को धन्यवाद, जो आज हम सबको ले जा रहे हैं महाअयोध्या धाम। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये हमारे संस्कार ही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष राजनांदगांव के यशस्वी लाडले विधायक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। विनीत परवेज अहमद, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज राजनांदगांव शिक्षक संघ मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर एस बंजारे को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वे स्कूलों में तालाबंदी करेंगे। संघ के नेताओं ने बताया कि ये कदम शिक्षकों के अधिकारों और उनकी समस्याओं के प्रति प्रशासन की अनदेखी को दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करे ताकि शिक्षा प्रणाली पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ोतरी, काम के घंटों में सुधार और स्थायी नियुक्तियों की मांग शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। आज हम लोग जो है हमारी 4 सूत्री मांगे हैं जो प्रदेश के शिक्षक एलबी हैं, उन सब की मांगों इसमें समाहित है। हमारी मांगे हैं कि समतुल्य वेतनमान
जो हमको नहीं मिल रहा है, उस पर हम मांगे हैं हमारी। और मोदी की गारंटी, जो शुरुआत में जब राज्य सरकार जो है सत्ता में नहीं आया था, तो मोदी की गारंटी की बहुत बाजा बजा रहे थे। और जब सरकार आ जाने के बाद भी मोदी की गारंटी के तहत हमारे सहायक शिक्षक जो है वेतनमान जो उनकी विसंगति है, उस विसंगति को आज तक दूर नहीं कर रहे हैं। तो हम इस विषय पर शासन का ज्ञान जो है उनका आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। समतुल्य वेतनमान है और पूर्व सेवा अवधि गणना जो हम लोगों का 2018 से 1 जुलाई 2018 से हमको संविलियन किया गया है, तो राज्य सरकार जो है हमारी सेवा शर्तों को पूरी गणना जो है रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए 2018 से गणना कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। संघर्ष मोर्चा ने 5 बिंदु तय किए हैं। उस बिंदुओं के तहत आज माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के महोदय के माध्यम से ज्ञापन कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। बेमेतरा जिले के पथरा में खोले जा रहे एथेनॉल प्लांट के विरोध में आज ग्रामीणों ने अनोखा तरीका अपनाया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सर मुंडन कराकर अपने विरोध का इजहार किया है। गौरतलब है कि बेमेतरा शहर से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थित पथरा में एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आसपास के ग्रामीण पिछले 1 महीने से सड़क किनारे तंबू गाड़कर लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के खुलने से इलाके में प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे उनकी खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ग्रामीणों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर फिर से विचार किया जाए। सरमुंडन के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन से ये साफ है कि ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार है। खैरागढ़ शहर के टिकरापारा पुल पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। आज खैरागढ़ से कुसियारी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार तूफान गाड़ी टिकरापारा पुल पर अनियंत्रित होकर गिर गई और आगे बिजली पोल को ठोकर मारती हुई पलट गई। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर ग्राम विक्रमपुर निवासी गिरवर मंडावी को और हादसे के वक्त सड़क किनारे चल रही एक युवती घायल हो गई है, जिन्हें सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया। ड्राइवर ने बताया कि अपने गांव विक्रमपुर जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टिकरापारा में रहने वाले लोगों ने कई बार सरकार और प्रशासन से उच्च स्तरीय पुल बनाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन न ही सरकार और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है। जिले में आधार केंद्रों का संचालन करने वाले मनमानी पर उतारू हैं। अपना आधार केंद्र का लोकेशन छोड़कर ऑपरेटर दूसरी जगह पर दुकान डालकर आधार केंद्र चला रहे हैं और लोगों से आधार कार्ड बनाने और सुधारने के एवज में धड़ल्ले से मनमानी ढंग से वसूली कर रहे हैं, जिससे आम नागरिक परेशान है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर गाड़ाघाट चौक से सामने आया है, जहां 2 आधार केंद्र है, गीतांजलि डिजिटल सेवा केंद्र और पाल CSC सेंटर। दोनों आधार केंद्रों के संचालकों मनोज साहू और नरेश पाल द्वारा अपनी दुकान के बाहर बकायदा बोर्ड लगवाकर लिखा गया है कि यहाँ आधार कार्ड बनाया और सुधारा जाता है। जब हमारे संवाददाता ने मौके पर जाके मामले की पूरी पड़ताल की तो पता चला कि गीतांजलि डिजिटल सेवा केंद्र के संचालक मनोज साहू का आधार केंद्र लोकेशन ग्राम पंचायत भवन गर्रापार है और पाल CSC सेंटर के संचालक नरेश पाल का लोकेशन ग्राम पंचायत झीकाडा है। लेकिन दोनों ही आधार ऑपरेटर अपना लोकेशन छोड़कर गाड़ाघाट चौक पर दुकान खोलकर आधार कार्ड बना रहे हैं और आधार कार्ड बनवाने या फिर सुधारने आए लोगों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। फिर भी इस ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान न जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं इस पूरे मामले पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि अगर आधार ऑपरेटर छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने का कोई चार्ज लेता है, किसी के आधार कार्ड अपडेट करने का चार्ज 50 रुपए से अधिक लेता है और अपने आधार केंद्र लोकेशन को छोड़कर कहीं और आधार कार्ड बनाता है, तो ये सभी चीजें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमों के अनुसार गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि वो पाए गए सबूतों की रिपोर्ट बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे
और जांच के बाद दोनों आधार ऑपरेटरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी आप जो शिकायत लेके लाए, शिकायत को मैंने देख भी लिया है। आप जो वीडियो लेके लाए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका शिकायत हम नोटशीट के जरिए में UIDAI को भेजेंगे। UIDAI क्या करेगा, सबसे पहले आपने 2 शिकायत किया, सबसे पहले तक ओवरचार्ज का किया है और दूसरा किया लोकेशन का। लोकेशन में क्या रहेगा, UIDAI अपना लोकेशन को चेक करेगा, इनके ट्रांजैक्शन का 1 महीना 2 महीना। अगर ये लोग 2 महीने में उसी लोकेशन से 1 महीने में उसी लोकेशन से बैठे हैं तो हमको बिना बोले UIDAI ऑटोमेटिकली उनका ID को बंद कर देगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।